हेलो, नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मित्रों। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज है आपके 9 जनवरी और 9 जनवरी के जो मुख्य जो समाचार हैं और मुख्य जो ऐलान किए गए हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, शर्मा जी और मोदी जी, यानी शर्मा जी अपने राजस्थान के सीएम और मोदी जी जो कि पूरे भारत के पीएम, उन्होंने ये जो ऐलान किए हैं, जिसमें 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिसमें ई सखी शौचालय निर्माण और किसान आय मुख्य है। और मुख्य ये तो है, लेकिन इनके बारे में पूरी डिटेल से जानने के लिए आप सबको बने रहना होगा अंत तक वीडियो में, तभी आप जान पाएंगे। और इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं, जिसमें गैस सिलेंडर सब्सिडी है, पेंशन में बढ़ोतरी है, राशन डबल, महिलाओं को 25,000 रुपये कैसे मिलेंगे और बेटियों को 51,000 कैसे मिलेंगे, उन सब के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मित्रों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले है, सरकार सभी को दे रही है शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये, और वो भी सीधे अकाउंट में। अब इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, जिससे शौचालय निर्माण के लिए आपको 12,000 रुपये की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। वो किस प्रकार से करना, वो सारा कुछ मैं बता देता हूँ। तो शौचालय स्कीम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2024 जो है, उसमें 12,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि शौचालय की स्कीम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। फिर आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा। पीएम फ्री शौचालय योजना के लिए सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों के घर में फ्री शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये की राशि आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैं मुख्य दस्तावेजों की बात करूं तो वो ये रहेगी, और आप है ना इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फॉर्म को ऑफलाइन भी भर सकते हैं, दोनों प्रकार से। इसमें आपको चाहिए होगा जो आवेदन करता है, जो फॉर्म भर रहा है, उसका आधार कार्ड और आवेदनकर्ता का पैन कार्ड, आवेदन करने वाले की बैंक पासबुक भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, व्यक्ति का चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए और पासपोर्ट साइज इसमें फोटो आपको चाहिए होगी। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें मित्रों, तो किसानों की इनकम जो है वो भी अब डबल की जाने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो किसानों की इनकम है उसको डबल किया जाने वाला है। वो किस प्रकार से होने वाली है, वो भी आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं आराम से। देखो, जैसा कि मैं बता देता हूं कि नई दिल्ली पीएम कुसुम योजना बेनिफिट्स, यानी ये एक नई नाम है, इसका नया नाम है, कुसुम योजना है ये। कुसुम योजना भी इसमें शामिल है, जो कि किसानों को सब्सिडी के लिए मानी जाती है। किसानों की सहायता के लिए काफी सारी स्कीम चलाई जा रही है। सरकार इन स्कीम के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है, और इसमें सरकार पीएम कुसुम योजना भी शामिल है, जिसमें किसानों को सब्सिडी दी जाती है और उनकी जो कमाई है उसको दोगुनी किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है, बिजली या फिर तेल की वजह से किसानों का खर्च काफी बढ़ जाता है। किसानों के बिजली जैसे खर्च को कम करने के लिए पीएम कुसुम स्कीम की शुरुआत की गई, जिसमें किसान सब्सिडी, सोलर पैनल और पंप लगाए जाएंगे। इसके द्वारा बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। इससे बिजली के साथ सिंचाई की सुविधा भी मिल पाएगी। और सरकार करती है मदद किस प्रकार से, जानकारी के लिए बता दें कि पीएम कुसुम स्कीम के जरिए सोलर पंप लगवाकर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हो, और उनके पास 4 से 5 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। और यही नहीं, जमीन सिर्फ 1 साल में 15 लाख बिजली यूनिट का उत्पादन कर सकती है आराम से। ठीक है ना। और 45% किसानों को सब्सिडी मिलती है इसमें। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए पीएम कुसुम स्कीम चलाई जा रही है, और जो कि नई योजना है जस्ट नाउ। योजना का लाभ उठाने के लिए ये दस्तावेज चाहिए होंगे आपको, जो यहाँ पर लिखे गए हैं। लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जमीन के कागज होने चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये तो आजकल सबके पास है ही, तो आराम से कर सकते हो। और बात करें पेंशन को लेकर, तो अब पेंशन जो है वो भी बढ़ा दी गई है, सबकी पेंशन बढ़ने वाली है। और पेंशन को लगभग 1,500 रुपये तक दिया जाने वाला है। क्यों दिया जाने वाला है, क्योंकि 4 लाख जो फर्जी पेंशनधारी थे उनको पकड़ लिया गया है। पिछली जो सरकार थी उसमें आपने देखा होगा कि लगभग 500 करोड़ रुपए फर्जी पेंशन के रूप में चले गए हैं, और वो जिन लोगों को मिलने चाहिए थे उनको मिले नहीं, तो उनको तो पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पेंशन फर्जीवाड़े में 1,13,000 लोग, भारी लोग थे, जो है ना पेंशन के रूप में रुपए को ले गए, और जिनको मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली। और 6414 कोरोना में मृतक के परिजन फर्जी पेंशन लेने वालों में शामिल बताए जा रहे हैं। 34,444 सरकारी कर्मचारी परिजन के वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ ले रहे थे। तो सरकारी के जो कर्मचारी हैं, उनके जो परिजन हैं वो लाभ ले रहे थे इतने। तो अब उनका है ना
पेंशन वाला वो सिस्टम, उनका फर्जीवाड़ा और वो सब खत्म होने वाला है। भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा, क्योंकि सीबीआई का गठन कर दिया है भजनलाल जी शर्मा ने। और इसके साथ ही गैस सब्सिडी की बात करें तो ये मुख्य सूचना है आपके लिए कि जिनको उज्ज्वला वालों की बात कर रहा हूं मैं, जिनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, अब उनको मिलने वाली है सब्सिडी। उनको, ये सरकार का बड़ा ऐलान है। और सब्सिडी कितने रुपए, लगभग 200 प्लस रुपए, यानी 200 से 300 रुपए तक आपको इसमें सब्सिडी देखने को मिलेगी, जो आपके सीधे खाते में आएगी। ठीक है ना। उसके लिए आपके पास है ना मतलब होने चाहिए डॉक्यूमेंट, और उनको अपडेट करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में ये है, देखिए, राजस्थान में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका जन आधार कार्ड होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और गैस कनेक्शन बुक होनी चाहिए आपके पास, यानी डायरी होनी चाहिए, तभी आप ये लाभ ले सकते हैं सब्सिडी का। ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं और बताऊं तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कन्या सहयोग योजना, अगर परिवार में लड़की है तो ध्यान देना है आपको कि बेटियों को मिलेंगे 51,000 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे? 51,000 रुपए मिलने वाले हैं। और 51,000 कैसे मिलेंगे? ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसका संचालन अब राजस्थान में भी होने वाला है। अपने यहाँ राजस्थान में भी संचालन होने वाला है, अपने राजस्थान में संचालन होगा इसका, क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही ऐलान किया गया है। इसमें 51,000 रुपए राशि केंद्र सरकार की तरफ से शादी में दी जाती है कन्या को। और कैसे देते हैं उसके लिए देखो, एक चीज और ध्यान रखना आप, कन्या 2 ही होनी चाहिए। 2 से ज्यादा यदि कन्या, 2 प्लस कन्या है तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा, 2 कन्या होनी चाहिए सिर्फ। ठीक है ना। तो यदि लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र में होने पर वह 10वीं पास है मान लीजिए, तो उसको 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और वो 12वीं पास है तब उसको राशि दी जाएगी कितनी? 41,000 रुपये की। और यदि वो 18 वर्ष से ऊपर होने पर और स्नातक कर चुकी है, मतलब बीए कर चुकी है, बीएससी कर चुकी है, कॉलेज कर चुकी है, तो उसको 51,000 रुपये की राशि आपको लड़की को दी जाएगी। ठीक है। और इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं तो बात आती है किसान की आय दोगुनी। तो किसान की आय दोगुनी, आप मीणा जी की तो जानते ही हो, किरोड़ी लाल जी मीणा की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने ये ऐलान किया है 4 दिन पहले ही कि किसानों की जो आय है वो की जाएगी अब दोगुनी। अब किस प्रकार से की जाने वाली है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि साफ साफ लिखा है। कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग में नवनियुक्त मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा का नया बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का आश्वासन दिया। मीणा जी ने बयान के अनुसार किसान की आय दोगुनी राजस्थान में संचालित योजनाओं की वजह से होगी। यदि इन योजनाओं को धरातल पर अच्छे प्रकार से चलाना है तो ये जरूरी है, जिससे कि योजनाएं टिकी रहे और चलती रहे, इसके लिए जरूरी है। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट की बात करें तो जैसा कि मैं राशन के बारे में बताऊं आपको, तो राशन में आप ये तो देख ही पा रहे थे, दाल, नमक, खाद्य तेल और चीनी। इसके अतिरिक्त अब आपको मिलने वाले हैं हल्दी, जीरा, मिर्च, यानी कि आपको क्या मिलने वाले हैं? आपको मिलने वाले हैं मसाले भी। तो मसाले भी आपको साथ में देखने को मिलेंगे, मसाले भी यहाँ पर मिलने वाले हैं मित्रों। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर इंदिरा रसोई का नाम अब चेंज कर दिया गया है। इंदिरा रसोई का नाम जो है वो अन्नपूर्णा योजना रखा गया है, अन्नपूर्णा योजना नाम होगा उसका। और प्रति थाली अनुदान भी देखो 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये तक किया गया। पहले 17 रुपये था, अनुदान अब 22 रुपये कर दिया गया है। और इसमें अतिरिक्त प्रोडक्ट भी मिलने वाले हैं। ये आर्टिकल देख सकते हो यहाँ पर, वीडियो को रोक के आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सारा कुछ, थाली के बारे में, कितना कहाँ कैसे होने वाला है सब कुछ। ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैं और बताऊँ आपको, तो अब मिलेगा सबको लैपटॉप। जो भी मतलब कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो एक विद्यार्थी को एक लैपटॉप मिलने वाली है। ये देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है लैपटॉप मिलने वाला है। और जैसा कि नई सरकारी योजना है, ये 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप, यानी एक स्टूडेंट को एक लैपटॉप दिया जाएगा। वो स्टूडेंट मतलब किसी भी सरकारी कॉलेज से या किसी कॉलेज से डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए, या वो कॉलेज कर रहा हो ना, सभी विद्यार्थियों को एक लैपटॉप फ्री दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर पढ़ सकते हो कि एक स्टूडेंट लैपटॉप योजना का शुभारंभ AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा किया गया, जिसके तहत इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी लैपटॉप दिया जाने वाला है। योजना का नाम ये हो गया। और योजना की शुरुआत 2023 में की गई थी, लेकिन लागू कब किया गया है? अब किया जाने वाला है। ये देखिए, AICTE अप्रूव्ड कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए, केवल कॉलेज वाला स्टूडेंट ही इसका लाभ ले सकता है। आप है ना योजना में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और जल्दी वेबसाइट पर आपको इसकी है ना जल्दी लॉन्च की जाएगी वेबसाइट इसकी, जिससे कि आप आराम से आवेदन कर सकें। और इसके लिए पात्रता जरूरी है। तो पात्रताओं में देखो क्या होना चाहिए, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से मैनेजमेंट या कोर्स किया हुआ होना चाहिए उसका। केवल तकनीकी कॉलेज से पढ़ने वाले छात्र को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, और कमजोर छात्र भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेजों की बात करें तो जो कॉलेज में पढ़ रहा विद्यार्थी है उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज होने चाहिए, और दिव्यांग
पत्र होना चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए जो कि 24 घंटे चालू रहता हो और आधार से लिंक हो। ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये सब इस बारे में हम बात की है हमने। आशा करता हूँ कि सबको अच्छा लगा होगा और धन्यवाद मित्रों।